दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं वो सिख समुदाय की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा परिचय बताना चाहूँगा कि वो इससे पहले जाट समुदाय के एक बहुत बड़े युवा और फेमस नेता हुआ करते, लेकिन अचानक उनका जो रुझान था वो सिख धर्म की तरफ हुआ। वो सिखी से प्रभावित हुए और उन्होंने सिख धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ये हैं हमारे सरदार मनोज सिंह दोहन जी। तो आइए सबसे पहले तो हम भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमारे को टाइम दिया। इसके लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो मनोज जी सबसे पहले हम भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद भी देते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए 2 मिनट निकालने का प्रयास किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपके माध्यम से भारत लिंक चैनल की पूरी टीम का धन्यवादी हूं कि आप आए हैं और ये इंटरव्यू आप कंडक्ट करेंगे। जी थैंक यू जी। मनोज जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा कि आप एक जाट समाज के एक बहुत ही प्रसिद्ध युवा नेता हुआ करते और काफ़ी चर्चा में थे, तो आपका काफ़ी नाम हुआ करता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप सिख धर्म से प्रभावित होकर ना आपने सिख धर्म को ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया? तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि सिख धर्म में और अपनी जाट कम्युनिटी में ऐसा क्या फ़र्क था कि आपने सिख धर्म को धारण कर लिया? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक में सुनारिया जेल में जी 3 साल 9 महीने रहा। जी 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 तो वहाँ जब मैं रोहतक जेल में था जी तो मोहन भागवत की ये स्टेटमेंट आई थी कि 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है। जी तो मोहन भागवत जो है वो आरएसएस का चीफ है। जी तो वहां मुझे एक बात समझ में आई कि भाई मेरा जन्म भी तो हिंदू जाट परिवार में हुआ जी और हिंदुओं का 800 साल में राज कायम हुआ। जी तो क्या वजह रही कि जिन लोगों का 800 साल के बाद राज कायम हुआ जी उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया? जी क्या मैं हिंदू नहीं था? जी लेकिन हकीकत ये है कि जो सर छोटूराम जी कहा करते थे जी। कि जाट का हिंदू क्या हाँ और मेव का मुसलमान क्या, ठीक है। तो ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते। अच्छा ये अच्छा जहां हमारा इस्तेमाल करना हो वहां तो जी। हम हिंदू हैं। जी जहां हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, जैसे जाट आरक्षण में हमने अपने अधिकारों की बात की, जी वहीं ये हम पर गोलियां चला देंगे, ठीक है। वहां हमको जेल में डाल देंगे। ठीक है। तो वहां मुझे समझ में आई कि भाई हमारा हकीकत में फिर पिछोकड़ है क्या, हम हैं कौन? जी जब ये लोग हमको हिंदू नहीं मान रहे जी तो हम हैं कौन? जी तो वहां मैंने देखा भी मेरे फादर का नाम भी सिंह सूबे सिंह, मेरे दादा का नाम भी चौधरी इंदर सिंह, जी मेरे नाना जी का नाम भी चौधरी रिसाल सिंह, जी मेरी दादी का नाम भी राम कौर, जी और हमारी पूरी फैमिली के एंसेस्ट्री में कुर्सी नामे में सारे सिंह और कौर थे। जी तो बेसिकली तो हम लोग सिंह और कौर थे। ठीक है। दादाजी मेरे कभी नंगा सिर नहीं रहे। जी तो फिर मैं मनोज कुमार कैसे हो गया? जी 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 तो वहां मुझे ये समझ में आया कि हम तो बीच में जो भटक गए थे आर्य समाज की मूवमेंट की वजह से। जी हम लोग जो है अपने मूल धर्म में जहां हमको जाना चाहिए था, जो हमारा अपना धर्म था सिक्खी, जी वहां हम लोग नहीं गए जी और हम लोग जो है फिर उस वजह से हमारी कौम की ताकत घटती चली गई। जी 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 तो जिस वजह से फिर मेरा रुझान जो है वो सिक्खी की तरफ हुआ और जी। मैं सिक्खी में आ गया। हाँ सर, अभी आपने कहा कि जैसे आपके पिताजी थे, आपके दादाजी थे, उनका नाम सिंह था, तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी सिख कम्युनिटी से थे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जाट कम्युनिटी है वो बेसिकली सिख कम्युनिटी से ही निकली हुई है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जाट कम्युनिटी तो सिख कम्युनिटी से नहीं निकली जी लेकिन जाट कम्युनिटी जो सिक्खी में जो महापुरुष हुए हैं जी 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 उनकी विचारधारा को मानने वाली कम्युनिटी रही है। जी जैसे धन्ना भगत जी हुए जी चूरू में टोंक डिस्ट्रिक्ट में हाँ हाँ धुआं कला गांव में जी धन्ना भगत जी का जन्म हुआ। ठीक है। तो जाट जो है वो धन्ना भगत की फिलॉसफी से प्रभावित रहे। ठीक है। जाट कबीर साहब की विचारधारा से प्रभावित रहे। जी जाट जो है वो भगत रैदास जी की, संत रैदास जी की विचारधारा से प्रभावित रहे। जी 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 तो जाटों ने हमेशा ही जो जिन भक्तों का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, हाँ हाँ जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उनकी विचारधारा पर चलने वाली कम्युनिटी हमारी जाट कौम रही है। और जो गुरुओं का आदेश रहा, जैसे नंगे सर नहीं रहना, जी जाट कौम नंगे सर नहीं रहती थी। जी जी जी
अच्छा हथियार रखने, जी हमारे घरों में हथियार हुआ करते जी थे, कम से कम जेड़ी तो थी। जी 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 लेकिन अब जो है वो भी नहीं रहे। ठीक है। तो हमारे नाम के पीछे कौर और सिंह हुआ करते थे, जो सिखों के नाम के पीछे है। जी बचपन में कड़े भी हमें हमारी माँ पहना दिया करती। तो क्या था कि धीरे धीरे सिक्खी जो है वो हमारे एरिया में, सिक्खी की विचारधारा हमारे एरिया में प्रचारित प्रसारित हो रही थी। जी लेकिन बीच में आर्य समाज की वजह से हम लोग जो है उस विचारधारा से विमुख हो गए और फिर धीरे धीरे हमारा हिंदूकरण होता चला गया। जी। अच्छा मनोज जी, मैंने ये भी सुना है कि आपने धन्ना भगत जी का जो साहित्य है और सर छोटूराम जी का जो साहित्य है, जाट गजट है या उसकी प्रतियां हैं, उनका आपने काफ़ी अध्ययन किया है और उनको आपने काफ़ी इकट्ठा भी किया है। जब आपने महापुरुषों का अध्ययन किया तो क्या उसकी विचारधारा से आपने सिख धर्म ग्रहण करने से पहले जाट कम्युनिटी को भी अवगत कराया है या नहीं कराया? नहीं, देखिए जी, जाट कम्युनिटी को तो मैंने अवगत कराया था। जी मेरे पास 21 साल का जाट गजट है। जी ठीक है। सर छोटूराम जी एक अखबार चलाया करते, जाट गजट। जी, 1916 में उन्होंने शुरू किया। जी 45 में सर छोटूराम जी की डेथ हो गई। जी तो वो अखबार हालांकि ज्यादा 30-31 साल चला है, लेकिन मैंने जितना उसमें जो है इकट्ठा करने की जो मेरी हिम्मत बनी, जी तो 21 साल का जो है वो मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। जी 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 तो वो अखबार उर्दू में है हम्म, और वीकली न्यूज़पेपर होता था, ठीक ये है। उर्दू में था, सर जी। छोटूराम जी चलाते। जी तो ये है जी जाट कम्युनिटी का जी। लिटरेचर मेरे पास। इसके अलावा भी यूनियनिस्ट पार्टी जो सर छोटूराम जी की पार्टी थी, उसका ठीक है। करीबन 1 लाख पेजेस का प्राइमरी सोर्स का मटेरियल वो जी। है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आप जाट कम्युनिटी में पैदा हुए थे और अब आपने सिख धर्म को ग्रहण किया, तो अगर थोड़ी बहुत इसकी तुलना करें तो आपको कौन सा धर्म बेटर लगता है, कौन सा समुदाय ज़्यादा बेटर लगता है आपको, और क्या आपको लगता है कि जाट धर्म में या इसमें कोई कमी है? देखिए, जाट तो कोई धर्म तो है नहीं। ठीक है। जाट तो एक कम्युनिटी है जी, एक जाति। कम्युनिटी है, एक ट्राइब है। जी जी जाति और है, जाट जो है वो सभी धर्मों में है। जी जैसे जाट हिंदू धर्म में भी है, जाट इस्लाम में इस्लाम में भी है, बिल्कुल जाट सर। सिक्खी में भी है, जी जाट क्रिश्चियनिटी में भी है। बिल्कुल सर। तो जाट सभी धर्मों में है। ठीक है। तो अब ये जाट के हमें देखना ये पड़ेगा हमारे ट्रेड्स जो हैं हमारी कम्युनिटी के, वो कौन से धर्म से मिलते हैं। जी 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 कि जैसे सिक्खी में ये है कि हमको पगड़ी धारण करनी है। ठीक है। हमारा कोई भी पूर्वज मतलब बिना पगड़ी के नहीं था। ये ट्रेड्स हमारे जो है सिक्खी में है, जाट कम्युनिटी के, जो हमारे ट्राइबल ट्रेड्स हैं। ठीक है। हमारे पूर्वज जो है वो बिना हथियार के नहीं रहते थे, जी वो लड़ाकू कौम थी। ठीक है। तो सिक्खी के अंदर भी जो हमारी मार्शलिटी है उसको उभारा जाता है, ना कि उसको कम किया जाता है। इसी तरीके से हमारे जो पूर्वज थे वो समानता का सिद्धांत लेकर चले हुए थे। सिक्खी के अंदर भी समानता है। ठीक है। तो जिस वजह से हमारे जो बेसिक ट्रेड्स हैं, मूंछ दाढ़ी जैसे हमारे पूर्वज रखते थे। जी जी कोई मूंछ मतलब कि जिसको नहीं होती थी उसको भी अच्छा नहीं माना जाता था सोसाइटी में। जी 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 तो ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो हमारे ट्रेड्स थे, उन ट्रेड्स को तो एक तरीके से गुरु महाराज ने धर्म बना दिया। ठीक है। तो अब हमको फैसला लेना है कि भाई जहां हमारे ट्रेड सबसे ज्यादा मिलते हों, जहां हमारा स्वभाव सबसे ज्यादा मिलता हो, वो धर्म हमारे सबसे नजदीक है, या जिस धर्म में हमारे स्वभाव मिलता ही नहीं हो, वो धर्म हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है। जी तो मुझे उसमें ये लगा कि सिक्खी जो है वो हमारे सबसे नजदीकी धर्म है। जी। अच्छा सर, ये तो मैं भी मानता हूँ। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि जैसे हमारे धन्ना भगत जी थे या फिर कबीर वाणी है, उनमें से उनके विचारों को, अच्छे विचारों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी गई है। लेकिन और ये थे अपने जाट समुदाय से थे, तो इसके बावजूद हमारा जो जाट समुदाय है वो गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन क्यों नहीं करता, जबकि उन्हीं के जो संत थे, महापुरुष थे, उनकी वाणी को उसमें जगह दी गई है, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन नहीं कर रहा। तो इसकी क्या वजह है, कहाँ कमी रह रही है ये? देखिए, हमारी जो जाट कम्युनिटी है जी वो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही अध्ययन नहीं कर रही, जी बल्कि हमारे अंदर जो है अध्ययन की मतलब कि हम करते ही नहीं किसी चीज का अध्ययन। जी। आप देखेंगे दिल्ली बुक फेयर में जाएंगे तो वहां जब लाइन में जब लगते हैं तो मतलब कि कोई एक आध ही जाट नजर आता है, जबकि दिल्ली जो है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। जबकि बंगाल के आदमी भी दिल्ली में आके जो है बुक फेयर से किताबें खरीदते हैं। बंगाल में जब बुक फेयर लगता है तो वहां लाइनें लगती हैं और लोग जो है किताबों को
खरीदते हैं और एक उत्सव की तरह किताबों को खरीदना ठीक है। वहाँ है। ठीक है। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है उसमें अभी पढ़ाई लिखाई की कमी है। हम केवल सिलेबस पढ़ते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सिलेबस के अलावा हमारे माँ बाप भी हमें किताब पढ़ने की जो है वो परमिशन नहीं देते। तो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं, हमारी कम्युनिटी किसी भी लिटरेचर को पढ़ने में कोताही बरतती है। अच्छा अच्छा, जबकि पढ़ना चाहिए। जबकि पढ़ना चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपको सिखी धर्म में और अपने पिछले हिंदू धर्म में या जाट कम्युनिटी में क्या फर्क महसूस हुआ? देखिए जी, सिक्खी एक डिसिप्लिन देती है। ठीक है। सिक्खी एक कम्युनिटी लाइफ देती है। जी। हम जो है गुरुद्वारे में जाएंगे जी। तो वहाँ आप सेवा भाव देखेंगे हम, ठीक है। कि वहाँ अमीर से अमीर आदमी जो है वो जोड़ों की सेवा कर रहा है। जी जी जी। जूतों की जी जो है वो सेवा जी कर रहा है। जी। वहाँ लोग अपने मन से जो है वो बर्तन धो रहे हैं, अपने दिल से झाड़ू लगा रहे हैं, और कहीं भी कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी गुरुद्वारे में भगदड़ मची और वहाँ जो है किसी की मौत हुई, जबकि पुरी के मंदिर में जो है वो हर साल कहीं ना कहीं भगदड़ मचती है और जरूर किसी न किसी की डेथ होती है। जी। तो सिक्खी में और जो हिंदू धर्म है या जैसे जो हिंदू जाट है जी, उसमें हमें ये चीज नजर आती है कि एक तो सिक्खी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है जो हमें और कहीं नजर नहीं आता। ठीक है। दूसरा, सिक्खी में जो है वो हम हमारे पूर्वजों के जो साहित्य है उसको संभालने की एक जो है उनके अंदर समझ है। जैसे जाट कम्युनिटी जो है वो जाट गजट को नहीं संभाल पाई। ठीक है। अदरवाइज तो जाट गजट जो है वो बहुत बड़ा हमारा लिटरेचर था। ठीक है। यहाँ तक कि सर छोटूराम जी की जो रोहतक में नीली कोठी है जी जी जी। उसको भी आदि को तोड़ के जो है वहां भी पेट्रोल पंप बना दिया गया। अच्छा, तो ये नहीं होना चाहिए ये था। नहीं, हमें हमारे महापुरुषों की जो स्थान है उसको तो वो हमारे लिए ताजमहल से भी ज्यादा कीमती स्थान है। जी जो कि जिन लोग महापुरुषों ने हमारे लिए किया, जिन पुरखों ने हमारे लिए किया, हम इतना भी नहीं कर पाए कि हम उनके लिटरेचर को संभाल लें, हम उनके मकानात को संभाल लें। जबकि सिक्खी में ऐसा नहीं है। सिक्खी में जहाँ बेरी का पेड़ है ना, जो बाबा बुड्ढा जी ने लगाया जी था, जी जी, जिसकी छाया में बाबा बुड्ढा जी बैठते थे श्री दरबार साहिब में, अच्छा, वो आज तक वहाँ सिखों ने जो है उसकी सेवा संभाल रखी है। जी। धन्ना भगत जी जहाँ पैदा हुए वहाँ सिख कम्युनिटी ने गुरुद्वारा बना दिया। जी। धन्ना भगत जी की बाणी को संभाल के रखा। हम लोग तो 100 साल पुराने जाट गजट को नहीं संभाल पाए। ठीक है। सिखों ने 600 साल पुराने लिटरेचर को संभाल लिया। तो दूसरी जो सिक्खी में है कि वहाँ लिटरेचर को, महापुरुषों की बाणी को संभालने की समझ है। और वो समझ इसलिए है क्योंकि गुरु जो थे हमारे सारे पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो है दुनिया जहान की उदासियां की थी, दुनिया में घूमे थे। तो दूसरा ये है। तो सर, आप सिक्खी से इतने प्रभावित हैं, तो क्या आपने सिक्खी के प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रयास किया, या फिर आपकी जो जाट कम्युनिटी है या हिंदू को धर्म है उसमें आपने कोई प्रचार करके उनको प्रेरित किया सिक्खी की तरफ आने के लिए? देखिए, हम तो जब से किसान मूवमेंट चली है जी, तब से इसी प्रचार में लगे हुए हैं। ठीक है। कि भाई हमारा जो मूल धर्म है वो सिक्खी है और हमें अपने मूल धर्म में लौट आना चाहिए। ठीक है। हमारे पूर्वजों का अपना धर्म है सिक्खी, इसमें हमें आ जाना चाहिए। और यही वजह है कि इस प्रचार का नतीजा है कि आज सिक्खी के लिए बहुत पॉजिटिविटी पूरे नॉर्थ इंडिया में गुरु महाराज जी की कृपा से वो पैदा हुई है जी। और यहाँ तक कि जो दंगे करवाने की जो साजिश थी मेवात में, इस समझ की वजह से, इस भाईचारे की समझ की वजह से भी ये दंगा नहीं हो पाया। जी 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 जी। अच्छा सर, एक छोटा है, मैं लीग से हटके सवाल पूछना चाहूँगा। सिख कम्युनिटी का एक समुदाय है, खालिस्तान की डिमांड करता है, यानी एक पृथक राष्ट्र की डिमांड कर रहा है। तो ये कितने प्रतिशत लोग हैं, या पूरा का पूरा सिख समाज चाहता है कि अलग से राष्ट्र बने? सच्चाई क्या है सर इस चीज की? देखिए जी, महाराजा रणजीत सिंह के समय में जी, सिख एक अलग राष्ट्र ही था जी, और तिब्बत तक हमारी सीमाएं थी। ठीक है। अफगानिस्तान तक सिख राष्ट्र की सीमाएं होती थी। लेकिन 1947 में जब इंडियन गवर्नमेंट के साथ जब पैक्ट हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट उस समय ये था कि आप या तो पाकिस्तान में चले जाओ, ठीक है, या आप इंडिया में आ जाओ, या आप अपना अलग देश भी
ठीक है। जो है वो बनवा सकते हो। ठीक है। तो उस समय सिखों ने ये फैसला लिया था कि हम इंडिया में जाएंगे। ठीक है। तो सिख जो हमारा कंट्री था, हाँ। उसका कुछ हिस्सा तो चला गया जी पाकिस्तान में। हाँ, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है और पाकिस्तान में चला गया पूरा जो पंजाब था। ठीक है। और जो हिस्सा था वो इंडिया में आ गया। ठीक है। तो इंडिया में आने के बाद सिखों की ये डिमांड थी कि भाई हमें ऑटोनॉमी आप देंगे, ठीक है। हमें जो है स्वायत्ता देंगे। और 1947 से पहले जो पंजाब में वैसे भी जो गवर्नमेंट थी, यूनियनिस्ट पार्टी, वो ऑटोनोमस गवर्नमेंट थी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू हुई थी, ठीक है। जिसमें हर प्रोविंस को अपना झंडा रखने की इजाजत थी, हर प्रोविंस का अपना प्रधानमंत्री होता था। ठीक है। लेकिन 1947 के बाद इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो लागू की नहीं, ठीक है। इन्होंने उल्टा कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया। ठीक है। सेंटर के फैसले जो है वो लागू करने शुरू कर दिए। हाँ। अब जैसे 3 कृषि कानून लाए गए। कृषि जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। वो स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन है। सेंटर फिर कैसे इंटरफेयर कर रही है, केवल अडानी और अंबानी के कहने के ऊपर ठीक है। जो है सरकार जो है वो किसानों को मारना चाह रही थी। ठीक है। तो ये हमारी डिमांड है कि भाई कम से कम हमारे ऊपर आप जो फैसले लाद रहे हैं वो हमसे पूछें तो सही। भाई हम ये कह रहे हैं जी कृषि कानून हमारे हक में नहीं है, सरकार कह रही है नहीं जी ये कृषि कानून आपके हक में है। जबरदस्ती हमें पानी पिलाने की कोशिश है। तो जिस वजह से जो है हमारी आज भी डिमांड ये है, जो पहले हमारी थी कि भाई कम से कम ऑटोनॉमी तो दो, या ऑटोनॉमी आप नहीं भी दे रहे हैं तो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है उसको कम से कम आप जो है बरकरार रख लो। कुछ तो फेडरलिज्म की रिस्पेक्ट करो, लेकिन यहाँ फेडरलिज्म की भी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है सर? ऑटोनॉमी का अर्थ ये है कि राज्यों को अपने फैसले लेने का खुद अधिकार हो। कुछ एक फैसले राज्य नहीं ले सकता, जैसे आर्मी जो है या इकोनॉमी है, लेकिन कम से कम एजुकेशन में सिलेबस क्या हो, कृषि में हम कौन सी खेती करें, वो तो कम से कम हमारा हो। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म के ऊपर चला हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेमी फेडरल है, लेकिन उसको सेमी फेडरल से उसको जो है ये एकाधिकार की तरफ ले जा रहे हैं। आप इसको क्या कह रहे हैं कि आपको अधिकार अधिक चाहिए या फिर राष्ट्र अलग से चाहिए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका तात्पर्य नहीं समझ पाया मैं। देखिए, हमें अधिकार तो दें आप। ठीक है। तो पहले अधिकार तो दें। ठीक है। एक आदमी के घर में जो है चोरी होगी, हाँ। तो जब उसके घर में चोरी होगी तो जब FIR दर्ज करने लग गए ना पुलिस जो था, तो उसने कहा भाई क्या चोरी हो गया? बोला जी 1 चम्मच चोरी होगी। बोला और? बोला जी एक जो है ना वो कटोरी चोरी होगी। बोला और? बोला जी पहले कटोरी और चम्मच तो ले दो, बाकी तो बाद में लिखवाऊंगा। सर तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ आप अलग कंट्री की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो हमें जो है जाटों को आरक्षण ही नहीं दे रही सरकार। माने सरकार जो है आपको थोड़े से थोड़ा अधिकार भी नहीं देगी। सर अगर अधिकार की बात आती है तो जम्मू कश्मीर को भी विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया था, तो उसकी हालत देखी थी ना आपने कि कितना टेररिज्म और कितना कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया और कितना खून खराबा हुआ। तो क्या ये संभावना नहीं है, अगर अधिकार दिए जाएं तो क्या इसकी संभावना नहीं हो सकती? नहीं, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। आप इंडियन जो है सिनेरियो को देख के ये बात कर रहे हैं। जी। आप कैनेडियन सिनेरियो को देखें आप कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या अमेरिकन सिस्टम को देखें। अमेरिका के अंदर हर स्टेट को अपना अलग झंडा, अपनी अलग पुलिस रखने का अधिकार है। पुलिस तो हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन अमेरिका के अंदर हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी पुलिस है। और अमेरिका के अंदर यहाँ तक भी है कि कोई भी आदमी वहाँ हथियार आप रख सकते हैं, हथियार के लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है। और वहाँ आपको इवन आर्म्ड मिलिशिया खड़ा करने की भी जो है इजाजत है कि आप हथियारबंद अपनी आर्मी भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए अमेरिका दुनिया का नंबर 1 कंट्री है या नहीं है? यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ जबरदस्ती नेशनलिटीज को दबाया जा रहा है और यहाँ जबरदस्ती हमारी भावनाओं को जो है वो दबाया जा रहा है और एक जो है वो एक्सप्लॉयटेशन पूरे मुल्क का जो है कॉर्पोरेट कर रहा है। चलिए ठीक है मनोज जी धोन साहब, हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए हम आपके ज़्यादा जो अगले विचार हैं अगली किसी कड़ी में हम दिखाएंगे।
तो दोस्तों ये हमारे सरदार मनोज सिंह धून जी थे, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के अपने विचार रखे। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, और एक बार फिर से भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आपने अगर हमारा ये प्रयास और मनोज जी के विचार अच्छे लगे तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, उस कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।